नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। नारायणपुर के धान खरीदी केंद्रों में हो रही बारदानों की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। किसान और परेशानियों का तो चोली दामन का साथ है जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। जहां खेत की जुताई से लेकर बुआई, तो कभी श्रमिक ना मिलने की परेशानी, तो कभी किट या मौसम की दिक्कतों से जूझकर किसानों का अन्न उगता है। और जब अन्न को मंडियों में बेचने की बारी आती है तो किसानों के सामने सरकारी तंत्र की अटकलें, लचर व्यवस्था की दिक्कत सामने खड़ी हो जाती है। जी हाँ, इस कोरोना काल के दौर में धान खरीदी में देरी, उपजाऊ जमीन में कटौती, गिरदावरी के जरिए कम धान खरीदी जैसी दिक्कतों के बाद नारायणपुर के अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में धानों की किल्लत ने किसानों को एसडीएम से मिन्नत करने पर विवश कर दिया है। आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। एसडीएम दफ्तर पहुंचे किसानों ने लचर प्रबंधन और बारदानों के खत्म होने जैसी दिक्कतों से नारायणपुर एसडीएम श्री दानिश नाग को अवगत कराया। आनन फानन में त्वरित कार्यवाही के लिए जाने वाले एसडीएम ने तुरंत लगभग 2000 पुराने बारदानों की व्यवस्था कोचवाही के किसानों के लिए करवाई, जिसे बैंडेजिंग कहा जा सकता है, जो वर्तमान में एक दिन के लिए उपयोगी हो सकता है परंतु पूर्ण समाधान नहीं। कुछ यही स्थिति कोचवाही के धान खरीदी केंद्र की है, जहां किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं और बारदानों की किल्लत के चलते किसान स्वयं फटे बारदानों की तुरपाई करने को मजबूर हैं, जिससे धान बिक्री से ज्यादा वक्त बोरा सिलाई में लग रहा है और किसानों को परेशानी हो रही है। इस मंडी में बोरी का बहुत ही समस्या है भैया। किसी भी मतलब एक भी किसान को ऐसा नहीं है जिसको अच्छा बोरा मिला हो। सभी को बहुत ही ज़्यादा फटा हुआ, सभी बोरा फटा हुआ मिला है। उसमें एक भी बोरी अच्छी नहीं है। सभी बोरियों को सिलना पड़ रहा है, खुद से सिलना पड़ रहा है और सिलाई में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है भैया, क्योंकि एक बोरी 3-4 जगह फटा हुआ मिल रहा है तो 3-4 जगह सिलना पड़ रहा है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोचवाही धान खरीदी केंद्र में काफी अव्यवस्था का माहौल है, जहां धान नाप तोल एवं धान हमाली हेतु कर्मचारियों की कमी साफ नजर आती है, जिसके चलते किसानों को स्वयं हमाली कर अपना धान नापना पड़ रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि धान खरीदी केंद्र में किसानों की संख्या के मुकाबले नापतोल करने वाला तराजू भी एक ही है, जिससे कड़ी धूप में किसानों को नापतोल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग धान ला रहे हैं, खुद से काटा कर रहे हैं और फिर हमाली हम लोग कर रहे हैं, तो हमाली नहीं है। सील लगाने हेतु खास कर्मचारी और सामग्री नहीं है, जिसके चलते सील लगाने वाले पट्टे से किसानों के हाथों में चोट लगने की संभावना बनी हुई है। चबूतरे और सेट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते धान को खुले आसमान में नीचे पाल और झिल्ली के भरोसे प्रबंधन करने को मजबूर है। धान की उठाई की गति काफी धीमी है, जिसके चलते मौसम बिगड़ने पर धान के नुकसान होने की संभावना प्रबल बनी हुई है। उपरोक्त दिक्कतों पर जब मीडिया ने लेम्स संचालक से सवाल किया तो संचालक द्वारा सारा जिम्मा लेम्स प्रभारी भूषण कश्यप पर डाला गया और खुद का बचाव किया गया। लेम्स प्रबंधक श्री भूषण बघेल से किसानों की दिक्कतों पर सवाल किया गया तो प्रबंधक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बड़ी चालाकी से गेंद नोडल अधिकारी श्री प्रतीक अवस्थी की झोली में डाल दी। अब जब मीडिया की टीम ने नोडल अधिकारी से फोन में बात की गई तो जिम्मेदार नोडल अधिकारी कभी फील्ड में तो कभी मीटिंग में होने की बात कहकर मीडिया से दूरी बनाए रखे हैं और कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मीडिया के साथ इस प्रकार का पासिंग का खेल जिम्मेदारों के द्वारा खेला जा सकता है तो ग्रामीण भोले भाले किसानों से इनका व्यवहार का आंकलन लगाना कठिन नहीं है। तो ये थी नारायणपुर जिले से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।